आज के वीडियो में हम सुपर साइक्लोन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इन विनाशकारी तूफानों को अलग अलग देशों में क्षेत्रीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे देश यानी भारत में मानसूनी जलवायु के कारण बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के अलग अलग समय में विनाशकारी सुपर साइक्लोन भारतीय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर आ सकते हैं। टेक मीडिया पोर्ट एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुपर साइक्लोन के बारे में जानेंगे। आप पहले ही सुन चुके हैं कि एक और चक्रवात भारतीय क्षेत्र से टकराने वाला है, जिसे यास नाम दिया गया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि इस तूफान की शुरुआत कैसे हुई। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेज गति वाला चक्रवात होता है जिसमें निम्न दाब केंद्र निकट निम्न गति की परिक्रमा करने वाली हवाएं, तेज हवाएं, सर्पिल आकार के गरज के साथ भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनके स्थान और ताकत के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। नामों में तूफान, आंधी, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवाती तूफान, चक्रवात आदि शामिल हैं। तूफान अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरी ओर टाइफून उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दक्षिण प्रशांत महासागर या हिंद महासागर में इन तूफानों को केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात या गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय तूफानों की भौगोलिक उत्पत्ति को इंगित करता है, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय समुद्र होते हैं। चक्रवात शब्द का तात्पर्य तूफानी हवाओं के वृत्ताकार घूर्णन से है। चक्रवातों में हवा उत्तरी गोलार्ध में केंद्रीय नेत्र के चारों ओर दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है। रिवर्स रोटेशन कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर अपेक्षाकृत गर्म महासागरों में बनते हैं। ये समुद्र की सतह से पानी के वाष्पीकरण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो बादलों में संघनित होता है और नम हवा के ठंडा होने और संघनित होने पर वर्षा का कारण बनता है। यह ऊर्जा स्रोत मध्य अक्षांश के चक्रवातों से भिन्न होता है, जो मुख्य रूप से क्षैतिज तापमान असमानताओं से प्रेरित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर 100 से 2000 किलोमीटर व्यास के बीच होते हैं। चक्रवात की तेजी से घूमने वाली हवा के परिणामस्वरूप कोणीय गति का संरक्षण होता है। तेज हवाओं और कमजोर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्रों के कारण दक्षिण अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग अनसुने हैं। पश्चिमी प्रशांत गर्म पूल में उत्तरी गोलार्ध और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। द्वीपीय क्षेत्रों की तुलना में तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। इन तूफानों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत गर्म समुद्र का पानी है। यही वजह है कि वे आमतौर पर समुद्र के ऊपर या उसके पास मजबूत होते हैं और जमीन पर कुछ तेजी से कमजोर होते हैं। तटीय क्षेत्रों को नुकसान तेज हवाओं, वर्षा और ऊंची लहरों के कारण हो सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक बड़े क्षेत्र से हवा खींचते हैं, जो बहुत बड़े हो सकते हैं सबसे गंभीर चक्रवातों में, और उस हवा में पानी वाष्पीकरण से नमी और नमी को एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करते हैं। नम हवा के स्थान पर नई नम हवा से तट के 40 किलोमीटर के भीतर बहुत भारी वर्षा और बाढ़ आ सकती है। जबकि मानव आबादी पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव विनाशकारी हैं। वे सूखे की स्थिति को कम करते हैं। वे उष्णकटिबंध से समशीतोष्ण क्षेत्रों तक ऊष्मा ऊर्जा भी ले जा सकते हैं, जो क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्षोभमंडल में चक्रवात अपेक्षाकृत कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें सतह के ऊपर कम ऊंचाई पर होने वाली सबसे बड़ी दबाव अराजकता होती है।
पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का केंद्र दबाव समुद्र तल पर अब तक का सबसे कम मापा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र के पास का वातावरण सभी ऊंचाई पर आसपास के वातावरण की तुलना में गर्म होता है, इसलिए उन्हें गर्म केंद्र प्रणाली कहा जाता है। वायु क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सतह की विशेषता है कि हवा की ओर घूमने वाले केंद्र के चारों ओर तेजी से घूमने वाली हवाएं और साथ ही आर्य आवक प्रवाह। तूफान के बाहरी किनारे पर हवा अधिक शांत हो सकती है, लेकिन हवा पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्ण कोणीय गति को पूरा कर लेगी। जैसे ही हवा अंदर की ओर बहती है, यह कोणीय गति को बनाए रखने के लिए घूमना शुरू कर देती है। एक आंतरिक वृत्ताकार भाग में हवा क्षोभमंडल के शीर्ष पर उठती है। यह गोलाकार खंड आमतौर पर आंख की दीवार के आंतरिक गोलाकार हिस्से के समानांतर होता है और इसमें तूफान की सतह से सटे सबसे मजबूत हवा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम वायु त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। पहले वर्णित प्रक्रियाएं पवन क्षेत्रों का निर्माण करती हैं जो लगभग अक्षीय रूप से सममित होते हैं। केंद्र में हवा का वेग कम होता है। वेग बाहर अधिकतम हवा त्रिज्या पर तेजी से बढ़ता है और फिर लगातार घटता है। हालांकि हवा के क्षेत्र कभी-कभी स्थानीय प्रक्रियाओं जैसे गरज, क्षैतिज प्रवाह, स्थिरता आदि के कारण अस्थायी परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। ऊर्ध्वाधर हवा पृथ्वी की सतह के पास सबसे मजबूत है और क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ वेग कम हो जाता है। आज तक ऐसे ही रोमांचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।